महाराष्ट्र में समंदर के पानी के साथ बहकर आई एक बोट में 3 संदिग्ध AK-47 मिलने से तहलका मचा हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तट पर गुरुवार सुबह 8 बजे समुद्र में एक संदिग्ध बोट मिली। बोट में 3 AK-47 और बुलेट्स बरामद किए गए। हरिहरेश्वर तट से करीब 32 किलोमीटर दूर भारत खोल में एक लाइफ बोट भी मिली, जिसके बाद आतंकी साजिश की आशंका जताई गई। पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे किनारे खींचा। इसमें काले रंग के बॉक्स में AK-47 और गोलियां थी। पुलिस ने बताया कि जिस बॉक्स में हथियार रखे हुए थे उस पर अंग्रेजी में नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी लिखा हुआ है। ये कंपनी ब्रिटेन की है। इधर मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी बयान सामने आया है, जिसमें फिलहाल आतंकी साजिश जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से NIA और ATS की टीम मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने घटना को लेकर बताया कि रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका में एक बोट मिली है। उसमें 3 AK-47 राइफल बरामद हुई है। उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए हैं। बोट का नाम लेडी हान है और इसकी मालकिन एक ऑस्ट्रेलियाई महिला हाना लांडरसगन है। उसके पति जेम्स हॉबर्ट बोट के कप्तान हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों गुजरात दौरे पर है। गुरुवार को गहलोत अहमदाबाद में गुजरात चुनाव को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान एक बार फिर उन्होंने राजस्थान में हुई सियासी उठापटक का जिक्र करते हुए इसके लिए महात्मा गांधी के गुजरात में चल रहे मोदी मॉडल को जिम्मेदार ठहराया। गहलोत ने कहा कि भाजपा ने चुनी हुई सरकारों में तोड़फोड़ के लिए गुड़गांव के मानेसर में 200 लोगों की टीम बनाई हुई है। इस मौके पर अशोक गहलोत ने पार्टी के डिजिटल अभियान की शुरुआत की और रथ यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राज्य भर में चलेगी और लोगों के विचार एकत्र करेगी। पार्टी इन्हीं विचारों से घोषणा पत्र बनाएगी। मौजूदा लंपी वायरस की स्थिति पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि अब ये 4 से 5 राज्यों में फैल गया है और स्थिति को देखते हुए मेरी मांग है कि केंद्र सरकार को इससे राष्ट्रीय महामारी घोषित करना चाहिए और स्थिति को संभालने के लिए राज्य को सहायता देनी चाहिए। उन्होंने बड़ी चतुराई से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से पहले या बाद के सवालों से परहेज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि राज्य में लोग महंगाई, शिक्षा के निजीकरण और खराब स्वास्थ्य और खराब बुनियादी ढांचे से थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो हमें इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये एक तरह से अच्छा ही है। अगर कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो नए चेहरों को उठाने का मौका मिलेगा। यह एक तरह से अच्छा ही है कि अगर कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो नए चेहरों को उठने का मौका मिलेगा। ये हालात बड़े गंभीर है और उसी ढंग से हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के जो हालात है उसको लेके तो आपको हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम लोग अप्रोच सकें आने वाले वक्त में, जिससे कि प्रदेश भी और देश भी लोकतंत्र कायम रहे। सर्वधर्म समभाव लोकतंत्र की जो भावना है संविधान की, लोकतंत्र समाजवाद सर्वधर्म समभाव की, यही देश को एक अखंड रख सकता है। वरना आज आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी अगर हमने अपनी भूमिका नहीं निभाई, जो हम नहीं निभा पा रहे हैं मीडिया वाले भी, क्योंकि आपकी मजबूरी है। इस कोरोना में आप लोग तनख्वाह कम हो गई होगी कई लोगों की, आपने कई लोगों की नौकरी चली गई होगी, क्योंकि मालिकों को इतना दबाव है ED का, CBI, इनकम टैक्स का, कि आपके मालिक लोग, आपके मीडिया वाले लोग कैच कर रहे हैं, नेशनल मीडिया वाले भी, इनके सबके मालिक डरे हुए हैं। इन्हें मोदी मीडिया नाम पड़ा, मोदी मीडिया। बताइए, गांधी गुजरात के थे, हम सबको गर्व है। और उस महापुरुष के प्रदेश के अंदर शराबबंदी खाली कागजों में रह गई है। बिना सरकार की मिलीभगत के, अधिकारी की मिलीभगत संभव नहीं है कि पूरी तरह शराबबंदी जहाँ नहीं है ना, उन प्रदेशों की तरह यहाँ शराब की बिक्री होती है। टेलीफोन कर दी, शराब आराम से घर पहुंच जाएगी, होम डिलीवरी होने लग गई है। वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल का तबादला अहमदाबाद रेसिडेंट असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुआ है। नए डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में हसमुख प्रजापति ने चार्ज संभाल लिया है।
वडोदरा शहर में पिछले 4 सालों से डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में सुधीर पटेल वडोदरा महानगर पालिका को अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस दौरान कई विकास कार्यों में उनकी अहम भूमिका रही। अब उनका तबादला अहमदाबाद में रेसिडेंट असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुआ है। वडोदरा में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज हसमुख प्रजापति को दिया गया है। हसमुख प्रजापति ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। हसमुख प्रजापति ने अपना कार्यभार संभालते ही मेयर केयूर रोकड़िया से शुभेच्छा मुलाकात भी की। इस मौके पर उन्होंने वडोदरा में स्मार्ट सिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स को तवज्जो देने पर जोर दिया है। आज गुजरात सरकार ने हमें यहाँ जिम्मेवारी दी है बड़ौदा कॉरपोरेशन में एज ए डिप्टी कमिश्नर। तो हमारे पास जो पोर्टफोलियो आएगा उसमें हम काम करेंगे और पूरा जो जीएडी यहाँ का डिपार्टमेंट है हेल्थ, उसमें जो आगे के ऑफिसर जो करके गए हैं वो जो काम है वो मुझे आगे ले जाना है। तो उसके बारे में हम उसमें हम काम करेंगे। स्मार्ट सिटी में अभी डिस्कशन हुआ है सुबह में, मगर कितना काम बाकी है वो अभी पूरा मुझे मेरे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेना है। वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मैं आगे उसका रणनीति बना पाऊंगा कि कैसे उसमें काम करना है। सर, इससे पहले आप जीएसटी के अंदर थे, तो ये काम और ये काम में थोड़ा अलग लगेगा? हाँ, काम की हाँ जी। तो कैसे अनुभव रहेगा? नहीं, हमारा एडिशनल कलेक्टर का प्रोफाइल ही ऐसा होता है कि सरकार हमें कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट में जहाँ हमारा कैडर शेड्यूल है हम वहाँ रख सकती है। तो वहाँ भी हमने बहुत अच्छी तरह से काम निभाया है। यहाँ भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी काम दिया जाएगा उसका मैं बखूबी निभा पाऊँगा। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। कल जन्माष्टमी का पावन पर्व है। इस दिवस पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भी जोरों शोरों से की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को देश भर में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कल 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ऐसे में देश भर के मंदिर भगवान के जन्मोत्सव को मनाने के लिए सज चुके हैं। वडोदरा के गोत्री में प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर है, जिसे जन्माष्टमी के चलते तरह तरह के फूलों से सजाया जा रहा है। राधा कृष्ण का सुंदर श्रृंगार भी इस्कॉन मंदिर में किया जा रहा है। कई महिलाएं और स्वयंसेवक यहां तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण जी का जन्म होता है तो इसके लिए आज ये सब सेवा होती है। इसकी पूरा दिन बैठ के सब लोग सेवा करेंगे। इसमें ये आर्केड, फिर गोटा, फिर गुलाब, फिर ये सब फूल से सेवा बनती है। और कल 12 बजे सुबह पहनाएंगे, 12 बजे रात को कृष्ण का जन्म होगा। हरे कृष्णा, कल जन्माष्टमी है, इसलिए जन्माष्टमी के उत्सव के लिए हम लोग ये सब माला बना रहे हैं। यहाँ पर कल बहुत बड़ा उत्सव होगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ इस्कॉन में हर साल बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसके लिए 25,000 रुपये के ये फूल आते हैं खाली माला बनाने के लिए। और उसके बाद में सब बाहर से स्त्रियाँ आती हैं, बहुत सी मंदिर की स्त्रियाँ होती हैं, वो सब मिलके माला बनाती हैं। और भगवान का फिर रात के टाइम 12 बजे जन्मोत्सव होता है, उसमें भी लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। और हमारे 8 दिन से झूला यात्रा, झूलन यात्रा हो रही है, मतलब भगवान को झूले में बिठाते हैं। छोटी मूर्ति हम लोगों के उसको झूले में बिठा के और बहुत श्रृंगार करके फिर उसको झूले में बिठा के भगवान को झूला झुलाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां कर ली गई है। मंदिर प्रबंधन द्वारा प्रसाद और भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जिस पर इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज ने जानकारी दी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 से लगभग ज़्यादा हुए पूर्व उनका जन्म हुआ था। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों विधर्मियों का संहार करने के लिए सदियों जन्म लिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो,
नृसिंह हों, वराह हों, भगवान के द्वादश अवतार हैं। लेकिन मूल रूप से जो भगवान का अवतार है कृष्ण का, वो जन्मदिन कल है, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कल इस्कॉन मंदिर में सुबह से लेकर के 4:30 बजे से मंगल आरती, 7:45 बजे से दर्शन, 7:45 से 1 बजे दोपहर तक, सायंकाल 4:30 से लेकर के 4, 4:30 से लेकर के लगभग 2 बजे तक दर्शन रात्रि में होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग, और कार पार्किंग के लिए हरिनगर से राजेश टावर रोड, लाइन्स हॉल रोड, ये सब आप सबके लिए व्यवस्था है, सुंदर आप वहाँ व्यवस्थित पार्क करें। और यहाँ पर जूता चप्पल के स्टॉल पे आकर के अपना सब व्यवस्थित रखें, दर्शन करें। और जन्माष्टमी के दिन प्रसाद जो वितरण हो रहा है सभी के लिए है, केला है, पेंडा है, पंजीरी है, सबके लिए है। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। परसों 20 तारीख को नंदोत्सव पारण दिवस है, 7:45 बजे से यहाँ पर दर्शन इत्यादि की व्यवस्था उस दिन भी है। और शाम की लोगों के लिए, भाविक भक्तों के लिए 5 बजे से लेकर के जब तक आप आएंगे, पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण, चूँकि नंदोत्सव है, भगवान के प्रकट के बाद नंद महाराज ने उनका जन्मोत्सव मनाया था, नंदोत्सव मनाया था। तो उसमें खूब, जैसे उस काल में प्रसाद वितरण उस काल में भी होता था, और उसी का हम सब थोड़ा अनुसरण कर रहे हैं। कल जन्माष्टमी का त्योहार है और जन्माष्टमी के त्योहार पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तरह तरह की वस्तुएं वडोदरा के बाजारों में बिक रही है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाने की परंपरा है। जन्माष्टमी पर घर घर में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उन्हें झूला झुलाकर उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर भगवान को सुंदर रंग बिरंगी वस्त्रों से सजाया भी जाता है। ऐसे में भगवान के श्रृंगार की तरह तरह की वस्तुएं वडोदरा शहर के बाजारों में बिक रही है। भगवान के मुकुट से लेकर रंग बिरंगी पटके और बांसुरी से लेकर तरह तरह की मालाएं बाजार में बिक रही है, जिसकी कृष्ण भक्त खुशी खुशी खरीदारी भी कर रहे हैं। बस अभी आज से स्टार्टिंग हो गया है, अभी सुबह से ग्राहक आना शुरू हो गए। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले का क्या है, तब बारिश गिर रही थी, बारिश की वजह से थोड़ा डाउन था। लेकिन आज से शुरुआत हो गई है और पब्लिक भी स्टार्ट हो गई है। अभी 2 दिन फुल रहेगा। नहीं, ऐसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे है, पर चलता है। 2 साल कोरोना की महामारी थी, इस बार हाँ अभी खुलेगा, इस बार पूरा खुलेगा। किस प्रकार से कस्टमर आ रहे हैं सभी? अभी क्या वो पहले तो क्या कोरोना था तो थोड़ा डाउन था, लेकिन अभी कोरोना ऐसा लग रहा है कि निकल गया है, तो अभी ग्राहक भी पूरे आ रहे हैं।